एवरीवन, जो कल हमने छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने जो किया था उसको एक बार शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं कि हमने देखा था कि जो फ्रेंच है वो स्कूल के लिए लेट स्टार्ट होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा अटैम्प्ट करती हैं। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने ज़्यादा उसको अट्रैक्ट किया था? पहली, द ड्रिल ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स। सेकेंड थिंग, चॉपिंग ऑफ द वर्ड्स, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़। पर कहता है कि उसमें रेसिस्ट पावर थी, तो वो इन चीज़ों के अट्रैक्शन में फंसा नहीं और वो वहाँ स्कूल के लिए चल दिया। तो स्कूल जा रहा था तो उसने देखा एक ग्रेट क्राउड वहाँ पे थी, बहुत बड़ी भीड़ जमा हो रही थी टाउन हॉल के सामने। तो वो वहाँ से उसने सोचा कि यहाँ तो पिछले 2 साल से सारे बैड न्यूज़ ही आ रहे हैं। तो वो वहाँ से क्या करता है कि आगे चल देता है। पर जब वो स्कूल पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे पूरा जो माहौल है एकदम शांत है और पहले जैसा अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। पहले जब क्लासेस चलती थी या स्कूल लगता था तो उसके जो शोरगुल की आवाज़ें थी वो बाहर गली में भी सुनी जा सकती थी, जिनमें हमने देखा था कि उन्होंने 3 आवाज़ों का जिक्र किया। एक तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क का था, दूसरा रैपिंग द आयरन रूलर ऑफ द हैमल था कि उसके डंडे को थपथपाते रहते थे, और तीसरा था कि जो बच्चे होते थे वो अपने लेसन्स को रिपीट करते थे यूनिसन एक सम्मिलित स्वर में। तो ये आवाज़ें वहाँ पर होती रहती थी। अब ये कहते हैं फ्रेंड्स कि मैं हमेशा ये डिपेंड करता था कि अगर वहाँ पे शोरगुल होता रहेगा तो मैं इजीली जा कर के अपने क्लासरूम में अपनी सीट पर बैठ जाऊँगा और कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। पर आज ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल एकदम काम एंड क्वाइट है और सारा का सारा जो माहौल है एकदम शांत है। तो बोलता है कि मुझे ना रूम को ओपन करना पड़ा, क्लासरूम को, और उसका डोर, और फिर अंदर जाना पड़ा। तो कहता है आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ब्लश्ड हुआ हूँगा, कितना फ्राइटन्ड हुआ हूँगा, यानी मैं कितना ज़्यादा शर्मा गया, मेरा चेहरा जो था लाल हो गया शर्माने की वजह से। और उसके आगे कहते हैं कि बट नथिंग हैपन्ड, एमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस लिटिल क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। कि वो कहता है कि बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा। एमल सॉ मी, एमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही काइंडली, बहुत ही जेंटली, बहुत ही सहजता से उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा गो टू योर प्लेस क्विकली, कि जल्दी से अपने जगह पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से उछल करके गया, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. कहता है कि जब मैंने वहाँ पे देखा हमारे टीचर को, तो मैं उनको देख ही नहीं पाया पहले तो। कहता है नॉट टिल देन, तब तक तो मैंने उनको देखा ही नहीं, जब तक कि मैंने अपने फ्राइट यानी डर को क्या नहीं किया, थोड़ा ओवर नहीं किया, यानी कवर नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया। तो तब तक मैंने अपने टीचर को नहीं देखा कि उन्होंने हेड ऑन यानी पहने हुए थे। क्या पहना हुआ था उन्होंने? तो मैंने पहले अंडरलाइन किया हुआ है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। याद रखिएगा उन्होंने क्या कौन सी ड्रेस पहनी हुई थी उस दिन। तो उन्होंने ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, देखिए जो फ्रांस है, फ्रेंच जो एरिया है, वहाँ पर जो ड्रेस होती है, पार्टी वियर जो होते हैं, वो शर्ट्स जो होती हैं उनमें नीचे एक जैसे अपने झल्लर होती है उस टाइप का कपड़ा लगा होता है, जिनको फ्रिल्ड शर्ट्स बोलते हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क की बनी हुई, एक रेशम की बनी हुई ब्लैक कलर की कैप जो थी छोटी सी, उसने वो भी पहनी हुई थी। और ये तीनों ही चीज़, कोट भी, शर्ट भी और कैप भी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारी की सारी एम्ब्रॉयडर्ड थी। एम्ब्रॉयडर्ड होता है कशीदाकारी किया हुआ। तो कशीदाकारी हम जब करते हैं ना किसी चीज़ को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। दैट ही नेवर वोर जो है वियर का सेकंड फॉर्म है, एक्सेप्ट यानी केसीआई, इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, यानी इंस्पेक्शन डेज, यानी जब स्कूल में कभी इंस्पेक्शन होता था, कोई जांच होती थी, कोई निरीक्षण होता था, या प्राइज डेज यानी एनुअल फंक्शन वगैरह हो गया जहाँ पे प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो कहता है कि ये वो ड्रेस थी जिसको वो केवल इंस्पेक्शन और प्राइज डेज में पहनते थे, इनके सिवाय, एक्सेप्ट नेवर वो, कभी नहीं पहनते थे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने आज ओकेजनल जो ड्रेस थी वो पहनी हुई थी, जो कभी कभार वो पहनते थे। बिसाइड्स
इसके अतिरिक्त या इसके साथ साथ द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलोमन, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. कहते हैं लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, वो चीज़ जिसने मुझे सबसे अधिक सरप्राइज किया, अचंभित किया, वो थी। तो क्या थी, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ ने सबसे ज़्यादा अचंभित किया था फ्रेंच को स्कूल में। वो थी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि हमारी जो क्लासरूम था उसमें जो बैक साइड में जो बेंचेज पड़ी हुई थी जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, आज वहाँ पर जो गांव के लोग थे वो बहुत ही क्वाइटली बैठे हुए थे, चुपचाप से बैठे हुए थे, लाइक आवरसेल्व्स, जैसे हम बैठते हैं। कौन कौन लोग आए थे गांव से? ओल्ड हॉसर, कि एक बहुत ही ओल्ड पर्सन थे, वृद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम हॉसर था। विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, जिन्होंने 3 कोने वाली हैट पहनी हुई थी, यानी कि जिसको हम तिकोना कह सकते हैं। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर यानी एक्स, एक्स यानी भूतपूर्व मेयर, मेयर ऑफ द सिटी थे, वो भी आए हुए थे। फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी थे एंड सेवरल अदर्स, इनके अलावा और बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, लेकिन वहाँ जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो सभी के सभी बहुत ही सैड दिख रहे थे, बहुत उदास दिखते थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट, ब्रॉट ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे लेकर आना, और जो बूढ़े जो बाबा हॉसर थे वो लेकर के आए थे एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर अ बुक दैट इज यूज्ड इन प्राइमरी क्लासेज, बाल पोथी कहते हैं उसको, कि प्राइमरी क्लासेज में जो एक बुक पढ़ाई जाती है वो लेकर के आए थे। अरे जो प्राइमरी क्लासेज में होती है ना बाल पोथी, जिसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट होता है, या फिर उसमें आपकी 12 खड़ी वगैरह होती हैं, तो उसमें हमने देखा होता है कि पिक्चर जो होती है उसके साथ में वर्ड लिखा होता है, वो वाली बुक कहलाती है प्राइमर या प्राइमरी बुक। और वो बुक इतनी पुरानी थी, थम्ड एट द एज, देखिए थम जो वर्ड है, थम यानी नाउन अगर है तो अंगूठा होता है, लेकिन जब वर्ब का यूज किया तो अंगूठे का यूज करना किन के लिए? उस बुक के एज, एज यानी जैसे ये बुक है तो इसकी ये जो एज है, तो यानी ये एज कब घिस जाते हैं? जब हम इनको बहुत ज़्यादा खोलते हैं। तो कह रहे हैं कि वो जो बुक थी उसके एज जो थे वो घिसे हुए थे अंगूठों से। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने उस बुक को खोल करके अपने नीज पर रखा हुआ था, घुटनों पर। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, ग्रेट यानी बड़े बड़े, और स्पेक्टेकल्स यानी आई ग्लासेस यानी चश्मा, और उसके जो बड़ा सा चश्मा उसने पहना हुआ था उससे वो उसके पेजेस को लाइंग अक्रॉस कर रहा था, सरसरी निगाह से देख रहा था। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में, वॉन्डरिंग यानी थिंकिंग, सोच रहा था। एम एमल माउंटेड ऑन चेयर, तो माउंटेड ऑन यानी सैट, तो एम एमल उसी दौरान अपनी चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, टोन यानी लहजा, ग्रेव यानी सीरियस, जेंटल यानी काइंड, और अपने उसी गंभीर और सहज भाव में उन्होंने, उस टोन में उन्होंने मुझसे कहा, ही यूज टू मी, जो टोन ही हैड यूज टू मी, जो टोन वो मेरे साथ यूज कर चुके थे, यानी जब मैं आया था तो उन्होंने जिस टोन में मुझसे बात की थी उसी टोन में उन्होंने मुझसे फिर से कहा।